जय श्री राम। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 6 की हिंदी की जो आपकी बुक है बाल राम कथा वो पढ़ेंगे। उसका पहला जो चैप्टर है, पहला पाठ है, उसका नाम है अवधपुरी के राम। आपने सबने श्री राम जी के बारे में सुना होगा। ये रामायण पर ही आधारित है आपकी बुक राम बाल कथा। इसमें श्री राम जी के बारे में बताया गया है। तो हम प्रभु राम का नाम लेके ही इसे आरंभ करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जय सिया राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे था? सरयू नदी के। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं थे, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समर्थ। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता ही नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। आपने सुना है ना, श्री राम जो है वो रघुकुल से थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, है ना। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सलता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। दशरथ को क्या दुख था? उनकी कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। महाराजा दशरथ की कितनी रानियां थी? आप पाठ को ध्यान से पढ़ते जाइए, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। कौशल्या, सुमित्रा और केकई। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी, बीच वाली सुमित्रा और छोटी केकई। रानियों के दिमाग में भी यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हवन की पिक्चर है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में विशिष्ट मुनि से चर्चा की। कौन से मुनि से? विशिष्ट मुनि से। उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के आगे उत्तराधिकारियों के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि विशिष्ट राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रोष्टि यज्ञ। ऋषि ने कहा, आप पुत्रोष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि रंग के देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे।
शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र मास की 9वीं के दिन रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई। नगर में बधाई बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्साह जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजित से दूर दूर के लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुग्रस्त बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में प्रांगत हो गए। राम इनमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपने संतानों के लिए सुयोग्य वध हुए। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उन्होंने सूचना दी कि ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। ऋषि की आवागमन करने उन्होंने लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी सवय राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने शरदाश्रम नाम दिया। सिद्धाश्रम था किसका नाम? विश्वामित्र के आश्रम का नाम। ऋषि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए। आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। क्या मांगा उसने? आप आज्ञा दीजिए ऋषि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचका गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गया। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराजा दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। ऋषि विशिष्ट शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर से उन्होंने फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़ी। संज्ञा शून्य पड़ी रही।
ऋषि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार संकुचित था, किसी अनिष्ट की आशंका थी। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ऋषि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि विशिष्ट चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। समय को संभालते हुए उन्होंने ऋषि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। ऋषि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं जा सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं दशरथ जी, क्योंकि वो राम से बहुत अधिक प्यार करते थे। ऋषि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सब में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देख मुनि विशिष्ट आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, ऋषि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी अपने पूर्वजों के वचन निभाता है। आप राम की चिंता न करें, ऋषि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन में अभी भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख कभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, ऋषि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए होंगे। राम उससे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि विशिष्ट की बात दुखी मन से स्वीकार की, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। ऋषि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, सर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं ऋषि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वास्थ्य चितवचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें ऋषि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए ऋषि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीन बांधे, कमर में तलवार लटकाए। जो हमारा पहला चैप्टर है अवधपुरी के राम, यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया है, और जो अगला चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमने सीखा, हमने जाना इस पाठ में कि राम का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या नगरी कहाँ पे है, उनके पिता की कितनी रानियां थी, राम किसके पुत्र हैं, और वो किस कार्य के लिए किस ऋषि के पास गए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही स्टडी करते रहिए। टेक केयर।